साथियों नमस्कार। साथियों AOOP3 ऑल ऑफिसर वन पेंशन में सिपाही से लेके हवलदार की पेंशन में कोई खास फायदा नहीं हुआ, कोई खास पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर साथियों 20 फरवरी 2023 के धरने में कुछ हमारे साथी उस धरने को नहीं तोड़ते या उस धरने की पीठ में नहीं छुरा घोंपते तो आप यकीन मानिए कि सिपाही से लेके हवलदार रैंक की जो पेंशन बढ़ोतरी जानी थी वो 3200 रुपये से ऊपर की जानी थी। पर सरकार के साथ मिली भगत करके या सरकार के इशारे पे उस धरने को पीछे हटाया गया और सरकार के पास में एक मैसेज गया कि जो पूर्व सैनिक हैं 30 लाख होने के बाद भी ये अपने हकों के बारे में, अपनी समानता के बारे में, अपने न्याय के लिए गंभीर नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इनको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, और अगर हम इनकी पेंशन से लेने लग जाएं तो भी ये सैनिक कभी आके इसका विरोध नहीं करेंगे और इसका फायदा सरकार ने और सरकार की सिविल ब्यूरोक्रेसी ने उठाया। और आज आप देख रहे हो कि AOOP3 में पूर्व सैनिकों को 30 लाख सैनिकों को किस तरह से ठगा गया, किस तरह से उनके हाथों में झुंझुना पकड़ाया गया। साथियों, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। अगर हम एकजुट होके अगर अपने हकों के लिए चले, न्याय के लिए चले, समानता के लिए चले तो एक ना एक दिन ये सरकार आप लोगों का हक देगी। नहीं तो आज तो जो OROP थी वो AOOP3 हो गई। आने वाले समय में 8वां वेतन आयोग भी है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी हैं होंगी, क्योंकि जो अलाउंस है खासकर जो मिलिट्री सर्विस पे है, जो बेसिक पेंशन में जुड़ती है, उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा होगी। दूसरा, आप लोगों ने सेवन पे कमीशन में देखा कि जो निचले दर्जे के कर्मचारी हैं उनको 2.57 और जो बड़े अधिकारी हैं उनको 2.81। तो ऐसा ही कोई अलग से फिर 8वें वेतन आयोग में फार्मूला निकलेगा और जो निचले कर्मचारी हैं उनकी पेंशन और वेतन कम होता जाएगा और ऊपर वालों का बढ़ता जाएगा। और यही सरकार ने किया कि गरीब को गरीब बनाना है, अमीर को अमीर बनाना है। ये सरकार की पॉलिसी है। साथियों, मेरे वीडियो के बाद में मोहन रंगन जी पूर्व वायु सैनिक उनका वीडियो देखिए। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों ये जो वीडियो मैं अभी निकाल रहा हूं, जो पुरानी बात 1 साल पहले की बात, ये इसलिए निकाल रहा हूं, बहुत लोग जो है उन्हें ये नहीं पता कि ये फेडरेशन आंदोलन, इसके बारे में कुछ नहीं पता, खासकर साउथ इंडिया से और ईस्ट इंडिया से। जितने लोगों को मालूम है इसके बारे में वो सिर्फ सेंट्रली जो लोकेटेड, इसका नाजायज फायदा उठाने वाले एक राजस्थानी है। दोस्तों, ये 9 अप्रैल को जब फेडरेशन बनाया था, 25 लोग 5-5 हजार रुपए दे और 26वां वेटरन है कपिल, जिन्होंने नहीं दिया, फिर भी उसको भी शामिल कर दिया था फाउंडर मेंबर लिस्ट में। दोस्तों, ऐसे कानून बनाया था अर्जुन सिंह राठौर ने और पेटी अफसर राजदीप वर्मा, इन लोगों ने मिलके तो उस बाईलॉज के अनुसार सिर्फ और सिर्फ
फाउंडर मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स और जनरल काउंसिल मेंबर्स को वोटिंग राइट्स है। और उस बाइलास में यह भी लिखा था कि बगैर रजिस्ट्रेशन यानी कि अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन एफिलिएशन नहीं ले सकते, वो उसमें है। और तीसरी बात क्या है कि बगैर रजिस्ट्रेशन यानी कि बगैर एफईए रजिस्ट्रेशन, एफईए किसी संगठन को एफिलिएट भी नहीं कर सकता, ये कानून है। क्योंकि अगर किसी संगठन को एफिलिएट करना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हारा संगठन रजिस्टर्ड होना चाहिए। जून 16 तारीख को जब जयपुर में फंक्शन हुआ था, उसी टाइम एफिलिएशन के नाम पे कुछ लोगों से 5-5 हजार रुपए लिया गया था। तो हमने मना किया, मना करने के बाद उसी 5 हजार को डोनेशन में कन्वर्ट कर दिया था वहीं पे। खैर, हम उस सब्जेक्ट में नहीं जा रहे, लेकिन एफिलिएशन जब नहीं कर सकते हैं तो वोटिंग पावर का तो सवाल ही नहीं है। तो फाउंडर मेंबर्स अब 26 लोग जो है, कहीं भी जाओ हम ही वोट कर सकते हैं। किसी भी मतलब डिसीजन लेना हो, कोई फैसला कुछ भी हो, हम बगैर रजिस्ट्रेशन हम ले सकते थे। अब कटुआ की मीटिंग हुआ था सितंबर 17। तो सितंबर 17 मीटिंग से पहले अगस्त में कैप्टन लोकेंद्र सिंह वो एक बीजेपी पार्टी का किसान संगठन में जाके पगड़ी गया और लोगों ने उसको पगड़ी बांधा, फिर उसको स्टेज माइक सब कुछ दिया। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जंतर मंतर से जो लोगों को लेके गया था, किससे परमिशन लेके गया, इसका जवाब आज तक अर्जुन सिंह राठौर ने नहीं दिया। अर्जुन सिंह राठौर ने यही बताया कि एज पर बाइलास कुछ ऐसे नहीं है कि किसी इंडिविजुअल को रोक नहीं सकते। चलो ठीक है, आपकी बात मान लिया, लेकिन विदाउट परमिशन जंतर मंदिर से लोगों को जबरदस्ती कैसे लेके गया? क्योंकि जंतर मंदिर से जिन लोगों को लेके गया, जब हमने उनसे पूछा, बोला सर कैप्टन साहब ने बुलाया तो हम चले गए। हमें क्या मालूम था कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट तक ये नहीं बताया कि कहाँ लेके जा रहे हैं। ये बात हुआ था अगस्त को। दोस्तों, वहीं से जो है हमें पता चल गया था कि पहले तो जुलाई 23 को अर्जुन सिंह राठौर का जो रवैया जब हमने देखा, तो वही पता चल गया था कि ये पक्का जो है संघी है। और उसके बाद बीजेपी का जब मीटिंग में लोकेंद्र सिंह गया था, तो उसके सपोर्ट में आए थे राजदीप वर्मा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर था, और हमारे अर्जुन सिंह राठौर, ये सब जो सपोर्ट में थे। दोस्तों, ये जुलाई 23 को तकरीबन 4.5 लाख से ऊपर पैसा मेरे हवाले किया था साबका सैनिक संघर्ष वालों ने। मैं बता रहा हूं जुलाई 23 की बात। बोला कि ये जो पूरा हिसाब किताब के साथ हम एफईए को दे देंगे। लेकिन एफईए का जो है अर्जुन सिंह राठौर जब पार्लियामेंट 11 से पीछे हट गया था, तो तभी हमारे समझ में आ गया था कि ये अर्जुन सिंह राठौर के पीछे उनके ऊपर भरोसा करके जाना खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए वो पैसा वापस कर दिया था साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को। और उसके बाद यही जो है हमारे सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह ने बोला ना, जब मैं वहां से निकला था मैंने 4.5 लाख दिया, यही पैसा है, वो खर्चा सब निकाल के बाकी था उसमें। तो उसके बाद जो है अगस्त में ये ऐसे घटनाएं हुआ था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने
वॉच करना शुरू किया। अर्जुन सिंह राठौर, लोकेंद्र सिंह, ये सारे ग्रुप को हमने वॉच किया। तो इसी टाइम जो है कठुआ में मीटिंग वेटरन हवलदार मनोहर सिंह ने बुलाया। साहब ने ये एफपीए के नाम पे वो एफपीए को निमंत्रण दिया था, है उसके संगठन का मीटिंग, लेकिन उसको एफपीए बना दिया था। अगर एफपीए का मीटिंग करना था तो कॉल किसको देना चाहिए? एक जनरल सेक्रेटरी को। जनरल सेक्रेटरी था उस टाइम जेडब्ल्यू नलिन तलवर, लेकिन जनरल सेक्रेटरी के नॉलेज में कुछ भी नहीं था, लेकिन कॉल दिया था अर्जुन सिंह राठौर ने सितंबर 17 के मीटिंग। और सितंबर में हमारे पार्लियामेंट 11 का प्रोग्राम था। तो मैं सितंबर 11 तारीख को मैं दिल्ली पहुंचा। मेरा पुराना वीडियो उठा के देखो, क्योंकि आदमी है ना जो सच बोलता है ना वो कभी तारीख याद नहीं रख सकता। सितंबर 11 तारीख को मैं पहुंचा था दिल्ली, और उसी दिन जो है जेडब्ल्यू नलिन तलवर के मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम था, तो रात को आया था, तो मिलके चला गया। 12 तारीख को जो है हमारे जेसीओस वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन का जोवा का प्रेसिडेंट हमारे करुणानिधि, वेटरन सार्जन करुणानिधि ने फोन किया, सर ऐसे एक लेटर आया है, इसके क्या करें? कोई लेटर पैड नहीं, कुछ नहीं है, नीचे स्टैंप नहीं, सिर्फ एक राठौर लिखा है। तो वो हमें मैंने कहा कि भाई भेजो हमें। और मैंने जेडब्ल्यू नलिन तलवर से पूछा, भैया ये कैसे भेजा? और आपने कुछ बताया नहीं। बोला कि मैंने भेजा ही नहीं कुछ। लेकिन जब वो मेल खोलने के लिए कोशिश किया तो मेल खुल नहीं रहा था, क्योंकि पासवर्ड चेंज हो गया। दोस्तों अभी आप लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, वो मेल आईडी किसने क्रिएट किया था, किसके ईमेल से किया? एक मतलब जेडब्ल्यू नलिन तलवर ने अपने पर्सनल ईमेल पे फेडरेशन का एक मेल खोला और पासवर्ड सब कुछ उसी ने दिया, और उसने जो है हमारे अर्जुन सिंह राठौर के ऊपर बहुत भरोसा था, इसलिए जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया उसने, सिक्योरिटी चेक। तो अर्जुन सिंह राठौर कभी भी उसको खोल सकते थे। तो अर्जुन सिंह राठौर ने क्या किया, मेल आईडी का पासवर्ड बदल दिया। जब पासवर्ड बदल गया तो कुछ देख नहीं पाया, और जेडब्ल्यू नलिन तलवर ने फिर से फॉरगॉटन पासवर्ड डाल के फिर उसके बाद उसने ओरिजिनल पासवर्ड रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद जब खोल के देखा तो सारे के सारे इनकमिंग आउटगोइंग मैसेज पूरा डिलीट कर दिया, यहां तक कि ट्रैश में भी नहीं था, डिट्टो 0 कर दिया, सब कुछ उड़ा दिया। और लेकिन टेक्निकल जमाना है, जब गूगल से सर्च आउट करना स्टार्ट किया, कब चेंज हुआ है, कहां से चेंज हुआ है, कौन सी आईपी एड्रेस और कौन सा फोन से चेंज किया, सब कुछ आ गया उसमें। वो है जयपुर का, और वो आईपी एड्रेस है अर्जुन सिंह राठौर का। दोस्तों हमारे अर्जुन सिंह राठौर जो है ना बहुत ही नेक इंसान, ईमानदार। वो हमारे कैप्टन, वेटरन कैप्टन ओम प्रकाश जी यही कहते हैं ना, एक नेक इंसान, एक ईमानदार आदमी किसी का बनाया हुआ मेल आईडी किससे पूछ के मेल आईडी चेंज किया, पासवर्ड। और जो पुराना मेल पूरा क्यों उड़ाया, इसका जवाब कैप्टन ओम प्रकाश जी आप जरा अर्जुन सिंह राठौर से पूछो। सच कड़वा लगता है ना आपको? आपको जो है हमेशा मोहन अरंगन के ऊपर इल्जाम डालना, मोहन अरंगन इनके साथ मिलके काम कर रहा है, नहीं, मैं सच बता रहा हूं।
आप पूछ लो ये मेल आईडी चेंज किसने किया, हमारे पास अभी भी प्रूफ है सबका। फिर उसके बाद जो है नलिन तलवार ने मेल आईडी क्या बोलते हैं फेडरेशन का मेल आईडी, उसी मेल आईडी का पासवर्ड चेंज करके सिक्योरिटी वेरिफिकेशन डाल दिया था। फिर बाद में अर्जुन सिंह राठौर ने बहुत कोशिश किया उसको खोलने के लिए, जब भी वो ट्राई मारता था तो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जो है नलिन तलवार के पास मैसेज आता था। फिर उसके बाद जो है फेडरेशन का दूसरा पासवर्ड बनाया, दूसरा मेल आईडी क्रिएट किया। ये हुआ है सितंबर 14 तक, मतलब 12, 13, 14 3 दिन की कहानी है ये। फिर उसके बाद कठुआ मीटिंग 17 तारीख को, इन लोगों ने सोचा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, हम अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे। ये इनका सोच गलत था, इनका सोच गलत था, क्योंकि 16 तारीख को हमारे तरकट सिंह साहब, एसपी घोषल, जेडब्ल्यू नलिन तलवार, कॉर्पोरल मोहन रंगन, कपिल सिलानी, फिर उसके बाद साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पंजाब के लोग सभी जो है कठुआ पहुंच गए थे। जैसे कठुआ में 16 तारीख को रात को हम लोगों को देखा ना, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर और कैप्टन लोकेंद्र का मुंह यूं हो गया। ये 16 तारीख की रात की बात बता रहा हूं दोस्तों। ये 16 तारीख को जैसे हम लोग पहुंचे, 17 तारीख को सुबह मीटिंग था, और उस मीटिंग में सबसे पहली बार मैंने हमारे आंतरिक कैप्टन महेश शर्मा जी को मैंने देखा। दोस्तों कठुआ का इंसिडेंट के बारे में मैं विस्तार से बात करना चाहता हूं, इसलिए इस अगले भाग में मैं इसके बारे में बताऊंगा। कैप्टन ओम प्रकाश जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप ये मत सोचो कि मतलब आपकी वजह से जो है आप हमें मतलब इंस्टिगेट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। जो हमें सच लगता है, जिसको हम सच मानते हैं, उसके बारे में बात करते रहेंगे। आप जैसे है ना, ये आपने एक बार बताया ना उंगली करना, ऐसे उंगली हम नहीं करते कभी। इन फ्रंट फेस टू फेस बात करने वाले हम। अब अर्जुन सिंह राठौर से पूछना ये सब सच्चा है या झूठ, फिर बाद में कल मंथन करना या आज शाम को मंथन करना। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल हमारा मीटिंग है जोवा का, क्योंकि 2016 में हमने स्टार्ट किया। आज कल जो हमारा 9th ईयर का मीटिंग है एनुअल जनरल बॉडी का, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट मैं करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, समझने की कोशिश करना कि मोहन रंगन जी क्यों इतना जोर लगा रहे हैं, क्यों वो संघर्ष की बात कर रहे हैं, क्यों वो संविधान के दायरे में अपनी आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, क्यों वो आत्मसम्मान, न्याय, समानता की बात कर रहे हैं। साथियों, हमारे को मिले या नहीं मिले, पर कम से कम आने वाली पीढ़ियों को तो समानता, सम्मान, न्याय, स्वाभिमान मिलना चाहिए। और हम उन आने वाली पीढ़ियों के, हम एक बुजुर्ग, बड़े भाई या कुछ भी कह सकते हो, तो हमारा एक जिम्मेवारी है, एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उनके न्याय के लिए, उनकी समानता के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए हम आवाज उठाएं संविधान के दायरे में। साथियों, इस वीडियो को अब आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे पूर्व सैनिकों तक ये मैसेज जाए, क्योंकि आने वाले समय में जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिससे हम अपनी आवाज को भारत सरकार तक पहुंचा दें। साथियों, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। ये रैली अपने खुद के न्याय के लिए है, समानता के लिए। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।